This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः निज अश्विन कृष्ण चतुर्थी दिनांक 4 नवंबर 2020 चरक संहिता सूत्रस्था दधि शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगगनवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। रोचनं दीपनं वृष्टं स्नेहनं बलवर्धनं वाक्यं उष्णं वातग्नं बल्यं रोहणं मङ्गल्यं रोहणं दधि। तर्हि दधि अम्लवीर्यं किन्तु लोके तावत् इदं शीतवीर्यम् इति प्रचलितमस्ति। अतः विशेषतः ग्रीष्मे दधि सेव्यते तत्तु सर्वथा अनुचितम्। यदि दधि सेव्यं स्यात् तर्हि तत् वर्षर्तौ वा हेमन्त शिशिरे ऋतौ वा प्रयोक्तव्यं न तु ग्रीष्मे अथवा शरदि यतः न तत् शीतवीर्यम् अपि तु तत् उष्णवीर्यम्। किन्तु ये केचन इस प्रकार ये केचन एतादृशाः विवादाः लोके प्रचलन्ति इदानीमपि प्रचलन्ति तेषां निराकरणम् अस्माभिरेव कर्तव्यं। किन्तु हा हन्त न वैद्याः अस्मिन् विषये कृतपरिश्रमाः अथवा कृतधियः विद्यन्ते इति चिन्त्यमेव। भवतु नाम यथाशक्यं मया अस्मिन् विषये प्रयासः क्रियते इत्येतद्विषये नास्ति सन्देहः। तो दही उष्णवीर्य है और लोगों में इसका प्रचलन शीतवीर्य है, इसलिए इसका ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में सेवन अवश्य किया जाता है। वो पूरा गलत इस प्रकार का तरीका है। पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे अरुचौ मूत्रपुच्छ्रे च कार्श्ये च दधिशस्य। तो अरुचि मूत्रकृच्छ्र पीनस अतिसार एक अभिसंधि उसका जो धर्म है उस धर्म को अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है या बुरे तरीके से भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जब रात में दधि सेवन होता है तो अभिसंधि होने के कारण वो ज्यादा तकलीफ देने वाला इस प्रकार का होता है। अगर दिन में सेवन करेंगे वर्षा ऋतु में करेंगे या शीत ऋतु में करेंगे तो ना वो पीड़ा देने वाला इस प्रकार का नहीं है। शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गृहीता। शरद ग्रीष्म और वसंत इन तीन ऋतुओं में नहीं लेना है। रक्तपित्त कफोत्तेषु विकारेषु अहितं अहितं च तत्। और रक्तपित्त और कफ इनके विकारों में वो अहित इस प्रकार का है। तो दही के ऊपर जो निर्बंध है वो सब पालते हुए दही लेना है नहीं लेना है कैसे लेना है इसके बारे में सोचना है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये दही मधु शर्करा और घृत ये संयोग काफी अच्छा है।
तो शायद वर्षा ऋतु में, शिशिर हेमंत ऋतु में इसका सेवन हम करें तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। त्रिदोषम मंदकम। अभी एक लोगों में प्रचलन है कि मंदक दधि जो अधूरा जिसको कहते हैं, जो अच्छी तरीके से बना नहीं है वो अच्छा है, और खट्टा दही जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, मंदक दधि त्रिदोष कारक है, तो वो लेवल लेना ही नहीं है, खट्टा होना है दही इस प्रकार से। जातुम वातग्नम, जो अच्छी तरीके से बना दही है, दही है वो वातग्न है। शुक्रलहा सरहा, उसके ऊपर जो संतानिका आती है वो शुक्रल है। श्लेष्मा निलग्नस्तु मंडः स्रोतो विशोधना, और उससे उत्पन्न होने वाला मंड ये कफ और वात को शमन करने वाला, और स्रोतो विशोधन इस प्रकार। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने वो मस्वासर ये बनाया, जो कफ वात नाशक है और स्रोतो विशोधन है, ये उसकी एक खासियत है। तो खास करके हृदरोग वगैरह जैसे रोगों में जहां जहां हमें लगता है कि स्रोतोरोध है, वहां पे ये जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। मंड जो है वो इस प्रकार का। मंड इति प्रकरणात् दधिमंडो मस्तु इत्यर्थः। तो ये मस्तु ही इसमें बताया गया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार का मस्तु का प्रयोग इस प्रकार से हम करेंगे तो स्रोत शोधन के लिए ये काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। शोफार्शो ग्रहणी दोष मूत्र ग्रहोदरा रुचि ग्रहा रुचौ स्नेह व्याधि पांडु व्यापदि पांडुत्वे तक्रम दद्यात् गरेषु च। तो शोफ अर्श, दधि kept for how many hours should be called as mandaka? ये खट्टा होना चाहिए, ये सबसे अहम है। अब कितना खट्टा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक वो अच्छी तरीके से जम नहीं जाता और उसमें खट्टापन नहीं आता तब तक मंदक ही कहलाएगा। अगर फ्रीज में रखेंगे तो वो वैसा ही रहेगा, वो मंद मंदक ही रहेगा, उसमें खट्टापन नहीं आएगा। तो ये बाहर ही रखना है और खट्टा होना चाहिए, इतना जरूर समझे तो ये जम गया ऐसा समझेंगे इस प्रकार से। शोफ अर्श ग्रहणी दोष मूत्र ग्रह अधुर अरुचि स्नेह व्यापदी, और स्नेह व्यापक में पांडुत्वे तक्रम दद्यात् गरेषु च, एवं गर विषय में भी तक्र देवे। तो विरुद्धमपि चाहर विद्यात् गर विषोपमम, ये एक सूत्र आया है कि विरुद्धार भी गर विषय समान समझ लेना चाहिए, तो उसमें भी हम तक्र दे सकते हैं। और जिनको तक्र सूट होता है, उनको फायदा करता है, जिनको उनका उसका साथ में है, वो तक्र सेवन करते रहे, बेटर ऑप्शन इस प्रकार का। लेकिन जिनको सूट नहीं करता है, साथ में नहीं होता है, वो शायद भोजन के बीच में तक्र लेवे या भोजन के शुरू में तक्र लेवे, और कढ़ी वगैरह इस प्रकार से बना के लेवे, तो उसकी तकलीफ नहीं होगी। संगरा ही दीपनम हृदयम नवनीतम नवोद्धृतम ग्रहण्यर्षो विकारग्नम अर्पिता रुचिनाश। तो नवोद्धृत नवनीत, हाँ, जो नवीन सद्यस्क इस प्रकार का। पुराण से तुन एते बलवंतो गुणा भवन्ति। तो अगर नवनीत पुराण हो जाता है, विदेशों में जो काफी प्रचलन है वो फ्रीज में रखते हैं, और सभी स्टोर्स में बटर उपलब्ध है, और वहाँ घी का प्रचलन नहीं है, बिल्कुल ही चीज का प्रचलन है और बटर का प्रचलन है। तो बेटर ऑप्शन है कि ताजा ही अगर निकाले और खावे तो ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन वहाँ क्रीम निकाला जाता है दूध से सीधा, ये बीच वाली जो कर्लिंग प्रोसेस है उसको दही में कन्वर्ट करना और फिर उसका मंथन करते के तक्र और नवनीत निकालना,
ये प्रोसेस वहां पे नहीं है। तो ये होना जरूरी इस प्रकार का है। केवल क्षीरोद्भवन तो संग्रह ही रक्तपित्ताक्षी रोगजिते वाग्भट में बताया है, क्षीरोद्भव नवनीत डायरेक्ट अगर निकालते हैं तो संग्राही रक्तपित्त जीतने वाला इस प्रकार का है। पुराने जमाने में जब ये दूध की बोतलें आती थी आरे की खास करके फेमस थी, तो उसमें ऊपर ये नवनीत जम जाता था। जो ट्रांसपोर्ट में ये ग्लास की बोतल होती थी और गले पे ये नवनीत लगा हुआ रहता था और हम बहुत आनंद से वो खाते थे। जब भी वो बोतल घर पे आती तो पहले वो मलाई निकाल लेना, क्रीम निकाल लेना उसका और खा लेना। ये हमारा जब बच्चे थे बिल्कुल इस प्रकार से। और फिर भी उस दूध से वो फुल फैट मिल्क रहता था और बहुत सारा मक्खन घी उसमें से बनता था। अभी ये होमोजेनाइजेशन है, ये पाश्चराइजेशन के जरिए इस प्रकार से मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। अगर आपको रॉ मिल्क वैसा ही मिला तो ही ये चीजें अब पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। तो उसी के बारे में हाँ, करना बेटर इस प्रकार का होगा. जर म्हणजे कृत्रिम विषाचे टिकेत आहे, मग सध्याचे पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलायझर्स यावरती उपयुक्त असू शकेल का तर हो सकती है. गर्भ हाँ गर्भोत्तर कृत्रिम विषम. तो तक्र की प्रशस्ति इसमें हो सकती है. गर्भ का जो मैंने वाग्भट का रेफरेंस बताया, विरुद्धमपेक्ष आहार विद्यात् गर्विशोपम, विरुद्धाहार भी गर्विशोपम इस प्रकार का समझ लेना चाहिए. तो उसमें भी तक्र का प्रयोग हो सकता है और कृत्रिम विषय पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इसमें भी तक्र का प्रयोग हो सकता है. वास्तव में मैंने काफी कोशिश की, जैसे दूध पे रखते हैं वैसे तक्र पे रखने के लिए. अर्श में उसका निर्देश है, गृहिणी में उसका निर्देश है, बट समहाउ ये हुआ नहीं. जिन लोगों को मैंने तक्र आहार देने की कोशिश की उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए और वो छोड़ना पड़ा. तो मालूम नहीं अगर कोई वैद्य ऐसे हो कि जिन्होंने मरीजों को तक्र के आहार पर रखा है, ऐसा कुछ मालूम हो तो बताओ. शायद ये जजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से आ नहीं रहा. इनको केवल तक्र पे ऊपर रखना है और थोड़ा तक्र लेते हैं जब दूध पे रखते हैं कैंसर पेशेंट मरीज में, और जब खाना शुरू करते हैं दूध कम नहीं करते हुए 2 लीटर तक दूध और फिर रोटी दूध रोटी दाल वगैरह वगैरह, तो उसमें लोग तकरा लेना आरंभ करते हैं. तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ तकरा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन केवल तकरा के ऊपर भी रख सकेंगे शायद, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो नवोद्धृत नवनीत सद्यस्क जो है ताजा नवनीत या मक्खन है, वही संग्राही दीपन हृदय इस प्रकार का बताया गया. तो ये भी एक खासियत है, हृदय बताया गया है. अभी ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला वगैरह वाला प्रॉब्लम है उसमें शायद इसके बारे में हम सोच सकेंगे. और दूसरी चीज ऐसी है कि अगर पेशेंट स्टैटिन पे है, अभी काफी मरीज ऐसे दिखते हैं कि जिनको स्टैटिन चालू रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल इतनी कम हो जाती है वो नॉर्मल से भी नीचे आ जाती है, और लोग समझते हैं हाँ अच्छा है, जितनी कम है उतना अच्छा ही है इस प्रकार का. ये तो बिल्कुल गलत है. जो नॉर्मल वैल्यू होनी है वो तो होनी है. तो मैं उनको स्टैटिन बंद करवा देता हूँ, पेपर ऑफ करके बंद करवा देता हूँ. उसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देने के लिए नवनीत ताजा नवनीत दे सकते हैं, ऐसा एक रहेगा. हाउ वी यूज दधी इन चिकित्सा ऑफ शीतक ज्वर, हाउ टू अंडरस्टैंड मंगलकारक यूज ऑफ दधी. शीतक ज्वर में थोड़ा सा ऐसा है, ये उष्णवीर्य है और अभिसंधि होने के कारण स्रोत कोष्ठ में दोषों को लाता है. उसी के जरिए ये उपयुक्त होता होगा और फिर उन दोषों का शमन करके या उनको बाहर निकाल के ये अच्छा रहेगा. और मंगल्य है, ये एक आधिदैविक इस प्रकार का गुण है.
और जहाँ अमंगलता है वहां ये देने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो अमंगल विचार है तो भी उसके बारे में हम सोच सकेंगे कि ये मंगल्य है इसको देने के लिए इस प्रकार से। या किसी मरीज का मंगल होना चाहते हैं या खुद का मंगल होना चाहते हैं तो भी इसके बारे में सोच सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। चित्रकलेपकेदार भांड्यात दही लावून त्यापासून बनवण्यात देखील आशा सांगितलेली. हे मैंने प्रयोग किया है थोड़ा सा, कुछ हद तक अच्छा होता है। सो मंगल कारक के लिए थोड़ा अलग रखना पडेगा. योगेश काळे सरांनी सांगितले होते की पेशंटना तक्रावर ठेवता. ठीक है, एक बार उससे बात कर लेते हैं. देयर वॉज शिशिर पांडे सर इन आयुर्वेद सेवा संगम हॉस्पिटल नाशिक who had kept a patient of Jalodhara on Takra for 6 months. The patient used to have Amlodgar intermittently. Okay. तो ठीक है, दूध वैसे तक उधर में दूध की प्रशस्ति है, ग्रहणिया और अर्श में तक्र की प्रशस्ति है, तो उधर में बेटर ऑप्शन दूध ही है. मैंने काफी बारी उधर के दूध पे रखे हैं. तैल लाइक कोट्टम चुक्क्यादी चिंचादी कंटेंट्स दही. ये एक और चीज है, अलग चीज है. तो शायद ये कोट्टन चुक्क्यादी और चिंचादी ये अम्ल ही है और दधी भी अम्ल है इस प्रकार से. वातव व्याधि में बहुत जगह तैल सिद्धि में दही आया है और ये शायद उसके वातगंधा कार्य को ध्यान में रखते हुए, उसके अम्ल रस को ध्यान में रखते हुए या उष्ण वीर्य को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है. और शायद दोष में उसकी कोष्ठ में उसकी प्रवृत्ति हो इसलिए भी दिया होगा. ये भी एक पॉसिबल है कि जो शाखा मर्मासी संधिगत वात है उसको ये तैल उस वात को कोष्ठ में लेके आए और फिर उसका शमन करे, शोधन करे, इसलिए ये दधि का वहां पे प्रयोग होगा. और वैसे वातग्न है, अम्ल है, उष्णवीर्य है, तो ये अच्छा वातग्न है दही इस प्रकार से. तो उसके बारे में कैसे सोचना है ये थोड़ा सा देखना इस प्रकार का पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा गुरु है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा. गुल्म के चिकित्सा कल्प में भी दधी का उल्लेख बहुत जगह पर है. या तो वात प्रधान गुल्म है तो उसमें ये रहेगा, कफपित्त प्रधान गुल्म है तो उसमें नहीं इस्तेमाल में आएगा इस प्रकार से. लेकिन मेरे ख्याल में दोषों को कोष्ठ में लाने के हिसाब से अभिसंधि गुण का फायदा कर लेना, ये एक इसमें अहम इस प्रकार की चीज रहेगी. और अभिसंधि है इसलिए बिल्कुल त्याज्य है ऐसी बात नहीं सोचना, ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा. तो ग्रहण्यर्ष विकार, ग्रहणी और अर्श विकार में नवनीत प्रशस्त है. तो विशेष करके श्रावी अर्श में नवनीत शर्करा तिल ये एक संयोग दिया जाता है या उसके साथ में नागकेशर दिया जाता है. तो बहुत वैद्यों का कहना है कि ये बहुत अच्छा संयोग है. नवनीत और शर्करा दे सकते हैं, नवनीत शर्करा तिल दे सकते हैं, नवनीत शर्करा नागकेशर दे सकते हैं और उसके साथ में तिल भी दे सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बहुत अच्छा काम करता है. और दाधिक वृत्त गुल्माधिकार फलश्रुती खूप मोठी आहे. ओके. तो देखेंगे एक बार फिर से कि कैसा है. जहां क्लेद वर्धन करना हो चिकित्सा में वहां दधि का प्रयोग हो सकेगा, हो सकेगा. रूक्षत्व जहां ज्यादा है इस प्रकार का, खरत्व इस प्रकार का है, तो फिर उसमें दधि काम करेगा और बड़ी भांति उसका प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार से.
तो ये नवनीत गृहिणी और अर्श के लिए, और अर्दिता रुचिनाशनम, अर्दित के लिए माशवटक का नवनीत ये प्रयोग आया है, काफी ग्रंथों में आया है, और उसका फायदा भी अच्छा होता है। अभी अर्दित क्या कहेंगे, सिर्फ फेशियल पल्स से अर्दित कहेंगे या पक्षवद भी अर्दित होगा, ये थोड़ा सा संदेहास्पद मुद्दा है। लेकिन फेशियल पल्स से अगर पकड़ते हैं तो भी उसमें ये इसका फायदा ज्यादा अच्छा होता है। अश्वरी चिकित्समध्ये पण दही आलेले आहे, येस। तो मैं समझता हूँ कि अभी त्रिस्कंद कोश में दुग्ध वर्ग जो है पूरा, उसके सभी के बारे में जानकारी है। हेतु कोश में है, औषध कोश में है, और कई पृष्ठ है, 20, 25, 30 इस प्रकार के पृष्ठ एक एक के लिए है, केवल दूध के लिए, केवल घी के लिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी एक गव्य सिद्ध एक कैटेगरी नई उभरी है तमिलनाडु में, कोर्स है 2 वर्षों का, और सिर्फ गो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, ऐसा उसका मकसद है। लेकिन ये फिर सिर्फ गो का प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करते, बाकी भी इस्तेमाल करने लगे हैं, ये एक अजीब चीज है। और ट्रेडिशनली नवनीत तलम यूज इन अर्दित, अच्छा है। कोकिलाक्ष बृहति कंटकारी गोक्षुर्विदधि फॉर अश्वरी पातन चरक, कोकिलाक्ष बृहति कंटकारी गोक्षुर्विदधि। ओके, ये सिंपल है, और सभी द्रव्य तो होते हैं, बृहति और कंटकारी दोनों हैं। बृहति का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बृहति चूर्ण मिलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है इस प्रकार का। और वैसे बृहति कंटकारी गोक्षुर ये तीनों लघु पंचमूली में है, तो ये भी एक अहम चीज रहेगी। और कोकिलाक्ष उसके साथ में, और दही के साथ प्रयोग, तो ये शायद करेंगे, प्रयोग करेंगे अश्वरी पातन के हिसाब से। और शायद जो जो अभी बाइलस्टोन्स है उसके बारे में भी थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि ये भी दधी श्रावक होने के कारण पित्तस का स्राव करेगा। कामला में वैसे प्राप्न्यात कामलाम 4 ग्राम विधिम पीत्वा दधि प्रिया, अगर विधि विरहित दही का सेवन हो गया तो उग्र कामला हो सकती है। मैंने एक मरीज देखा है इस प्रकार का, कि बहुत ही दही प्रिय था और कामला हुई, और फिर उसको ठीक होने में करीबन 3-4 महीने लगे, लगातार विरेचन देते रहना, और दूध प्रधान आहार इस प्रकार का मैंने रखा था उस समय। तो इस प्रकार से अगर दही कामला को निर्माण करने वाला है, तो अल्प मात्रा में वो कामला का शमन भी करने वाला हो, जबकि वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन इस प्रकार का हो, तो ये शायद बात बन सकेगी कि वो उसको वहां से बाहर निकाले इस प्रकार से। तो थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। कोकिलाक्ष बृहति द्वय और गोक्षु दधि अनुपान के साथ, और शायद इसके साथ भूनिम्बादी जोड़ दे, पित्ताश्वरी, ये जो बाइल स्टोन्स है उसके लिए, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, थोड़ा सोचते हैं। तो अर्दित में प्रयोग आया है, और अरुचिनाशन ये भी है। तो कुछ हद तक उसका सेवन, ये सभी उसके जो नियम है वो ध्यान में रखते हुए करेंगे तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। स्मृतिबद्धग्नि शुक्र कफमेधो विवर्धनम वातपित्त विषोन्माद शोषा लक्ष्मी ज्वरातम स्नेहोत्तमम शीतम मधुरम रसपाकयोः सहस्रवीर्यम विधिर्वृतम कर्म सहस्र। तो अभी गुर्त के बारे में निर्देश आया है।
और वैसे देखा जाए तो ये परमौषध है। घृत, तैल और मधु, ये तीनों परमौषध है। घृत एक परमौषध है, और खासियत उसकी ऐसी है कि सिर्फ शारीर भावों पर काम होता है ऐसा नहीं। स्मृति, बुद्धि, ओज, इसको बढ़ा देने वाला, अग्नि को बढ़ा देने वाला, और शुक्र, कफ, मेद, इनको बढ़ा देने वाला इस प्रकार का घृत है। तो स्मृति, बुद्धि और अग्नि, इनको ध्यान में रखते हुए उसका निरंतर सेवन होना जरूरी है। क्षीर घृताभ्यास और रसायनानाम। कैन कुष्ठ बी ऑल्सो यूज्ड इन रूक्ष एंड खर कुष्ठ? कर सकते हैं। हाँ, पंचामृत लगाने के लिए हम बोलते हैं, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। भीतर भी पंचामृत दे सकते हैं, इंटरनल और लोकल दोनों का तरीके से कर सकते हैं। और वृक्षत्व अगर ज्यादा है तो ये अच्छा काम करता है, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, वापरता प्रधान होने के कारण, और दही वातग्न होने के कारण अच्छा इस प्रकार का है। तो बचपन से ही घृत की आदत डालनी है। अगर बचपन से घृत की आदत नहीं डाली होती तो फिर आगे इसके बारे में कई कठिनाइयां होती है। और भाभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं कि जिन्हें दही, घी कभी खाया ही नहीं और उसकी टेस्ट भी पसंद नहीं है इस प्रकार से। ये नतीजा है एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के भय से घी लोगों ने छोड़ दिया। जो श्रीमान लोग थे, जो उसको अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, और गरीब जो लोग हैं उनको वो अफोर्ड नहीं होता, उसका खर्चा वो उठा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और नाहक घी को बदनाम किया डॉक्टर्स ने, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने। वास्तव में घी के बारे में एलोपैथी में कुछ भी निर्देश नहीं है, क्योंकि विदेशों से ही हम सब ज्ञान देते रहते हैं। विदेशों में घी है ही नहीं। अभी अभी विदेशों में घी चला गया है। यहाँ के डॉक्टर ने उसका इस प्रकार का फायदा उठाया कि हाँ हाँ, कोलेस्ट्रॉल है तो नहीं, घी नहीं लेना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार का। खास कर हृदरोग में उस पर पाबंदी ला दी, हाँ, कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसलिए घी नहीं लेना है वगैरह। मेरे पास जो भी मरीज आए हैं हार्ट अटैक के, उनको मैं बताते रहता हूँ नहीं, घी लेना है इस प्रकार से। वहां कहते हैं, जब फॉलोअप के लिए आएंगे तो उनसे फिर से पूछा जाए कि घी ले रहे हैं ना, तो बोलते हैं नहीं लिया। तो मैंने पूछा क्यों? नहीं, हमारे मन में फिर भी संदेह है, घबराहट है कि आपके कहने पर घी शुरू करें और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो इसलिए हमने शुरू नहीं किया इस प्रकार से। और सोचते हैं कि जो भी काम होना है वो दवा से होने वाला है, घी लेंगे नहीं लेंगे क्या फर्क पड़ता है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है ये कोलेस्ट्रॉल की भूत का, कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये एक गैरसमझ इस प्रकार का है। और उसको दूर करना ये गलत फहमी है, उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। और इसके बारे में काफी रिसर्च हुआ है वास्तव में। और घी से एलडीएल बढ़ता नहीं है, एचडीएल बढ़ता है, ये भी प्रूव हुआ है। फिर भी लोग घबराते हैं, ऐसा है। मुस्ता अमल की एंड दधी इन सोरियासिस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन गिव्स बेस्ट गुड रिजल्ट्स। ओके, वैसे मुस्तामल की सिद्ध दधी और उसका तंत्र बना के फिर उसकी धारा करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सोरियासिस में। हमने बहुत मरीजों में प्रयोग किया है, और उसका नतीजा बहुत अच्छा है। तो मुस्तामल की सिद्ध दही, घी धूप में ये विरजन लगाते समय ये लगाना, दे देना, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे भी अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। हाँ। तो ऊर्जा वर्धन करने वाला है, मेदो विवर्धन। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूध, घृत जो है वो मेदो विवर्धन करने वाला भी है। तो अगर ज्यादा मात्रा में खाते रहेंगे तो इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है।
तो रूक्षण ये चिकित्सा भी है, आई है, तो उसको कभी कभी इस प्रकार से प्रयोग में लाना जरूरी इस प्रकार का होता है। वात पित्त विषोन्माद, वात पित्त इन दो दोष, विष ये खासियत है घृत की, ये विषनाशक अच्छा इस प्रकार का है। तो चेरनोबिल की घटना हुई थी, उसके बाद में ये हुआ रशिया में, लेकिन रेडिएशन काफी जगह फैल गया। और जर्मनी में वैद्य बाबू नानल सर जाते थे, तो उनके कई छात्र इससे पीड़ित हो गए और स्किन पे रैशेस आ गए थे, और वो सभी भयभीत थे कि अब क्या होने वाला है आगे। तो उन्होंने सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट के लिए बापू नानल सर को वहां पे बुलाया। तो जैसे ही नानल सर वहां पे पहुंचे, तो ये एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए जब आए, तो सभी रो रहे थे, इतना ओजक्षय था। तो नानल सर ने कहा कि पहले तुम निश्चय करो कि तुम्हें यहाँ इससे से ठीक होना है, ये रोना धोना सब बंद कर दो, निश्चय कर लो कि हमें ठीक होना है, और फिर शाम को मिलो, नहीं तो मन नहीं मिलो इस प्रकार से। तो सबने निश्चय कर लिया कि नहीं, हाँ हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे इस प्रकार से। फिर नानल सर ने कहा कि गोल्ड कॉइन या ऐसा कुछ लेके आओ, और घी, ये बटर लेके आओ, और बटर को गोल्ड कॉइन डाल के उसका घी बनाएंगे। लोगों ने किया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अपने शरीर पर लगाओ, और भीतर भी ले लो, एक एक चम्मच खा लो। तो कोई तैयार नहीं था। तो नानल ने पूछा कि क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो या लगा क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये कॉन्टेमिनेटेड है, मक्खन जो है वो, और इसलिए पूरे यूरोप में कोई खा नहीं रहा बटर। तो नानल खुद आगे आए, उन्होंने अपने हाथ से अपने शरीर पर लगाया, खा लिया उनके सामने। तो लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ कि इससे कुछ होने वाला है। वो बोले कि अगर है भी उसमें, तो भी ये विषग्न है, घृत जो है विषग्न है, सुवर्ण विषग्न है, तो इसका अच्छा नतीजा आएगा, तुम उसके बारे में डरो मत। चालू शकेल, पण याचा अर्थ विरुद्धासन करावं असं नाहीये। इसका मतलब ये नहीं कि विरुद्धासन करावा और फिर उसके लिए ये करावा, ये करना है। लेकिन विरुद्धासन हुआ है, तो न सज्जते हेमपांगे पद्मपतंग विवत विषम, अगर सुवर्ण का पान करते हैं तो विषय शरीर में टिकता नहीं है, इस प्रकार का बताया गया है। तो इससे काफी फायदा हुआ उन सभी लोगों को। मैं सभी लोगों को सलाह देता आया हूँ कि दूध सिद्ध करते हुए उसमें सोना डालो, पानी सिद्ध करते हुए या उबालते हुए उसमें सोना डालो, घी बनाते हुए इसमें सोना डालो। हाँ, तो ये अधिकस्य अधिकम फलम, सुवर्ण के गुण हमें इससे मिल जाते हैं। और हमारे घर में ये प्रचलन बहुत सालों से है, इसी प्रकार से सुवर्ण सिद्ध जल, सुवर्ण सिद्ध दूध, सुवर्ण सिद्ध घृत, इस प्रकार का मोरचूद व दही एकत्र करून मलमासारखे लावल्यास इसमें चांगला फरक पड़तो, अच्छी बात है। तो ये भी हम शायद कर सकेंगे, मोरचूद आणि दही। मुस्तामल के सिद्ध तक्रधारा ऑल्सो वर्क्स इन फोर्सोरियस, मैंने भी काफी इस्तेमाल की है और बहुत अच्छा काम करती है। What kind of ghee consumed is also important in case of heart patients, as adulterated ghee can cause more obstructions, so patients shall be trained how to make ghee at home. Many people just consume market ghee, ये भी पॉसिबल है। तो अगर हमें रॉ मिल्क मिलता है, तो घी घर में बना सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्डाइज पैस्चराइज दूध लेके आते हैं, तो उसमें से घी निकलता ही नहीं है। होमोजेनाइजेशन के जरिए घी निकलना मुश्किल हो गया है, बंद हो गया है इस प्रकार से घर पे। तो सबसे पहले अहम चीज होगी कि केवल दूध घर पे आए, जो जिसपे कुछ संस्कार इस प्रकार के नहीं हुए हैं, वही दूध घर पे आए। तो फिर उसमें मलाई निकाल के उसको खट्टा बना के नवनीत और तकर बना के नवनीत से घृत बनाए, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है।
तो ये बेहतर तरीका रहेगा, और उसी घी का प्रयोग करना है। या अभी देसी गाय का घी बिकने वाले बहुत लोग हैं, और जो इस तरीके से करते हैं कि क्रीम से नहीं बनाते, क्रीम से जो दूध घी बनता है वो काफी सस्ता है, और जो नवनीत में कन्वर्ट करके फिर घी बनाते हैं वो काफी महंगा है। तो उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा इस प्रकार की है। तो वही उस तरीके से बना घी अच्छा रहेगा, और वही उसी का सेवन हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार की है। तो अगर गलत घी का इस्तेमाल हो तो मुश्किल इस प्रकार की होती है। जलोस होने से प्रमाण काय रहे सिद्ध करने से सोना डालना है, चाहे अंगूठी हो, वड़ बोलते हैं जिसको, जिसमें कुछ ये कोई भी स्टोन नहीं रहता ग्रहों का, वो अच्छा है। नहीं तो बैंगल, सोने का पाटली जिसको बोलते हैं, वो उबालने का। हमने एक बनवा के लिया है जिसमें अंदर तांबा है और ऊपर सोने का गिलावा है इस प्रकार का। वो काफी सस्ता रहता है, फिर भी अ, वो 15,000 का कुछ हुआ था जब मैंने बनाया उस प्रकार का। और जब हम ये कल्प बनाते हैं, सुवर्ण गुड़ अनंता दुर्वा कल्प, तो उसमें भी सुवर्ण डालते हैं। जब घी बनाते हैं कल्याण गुड़, उसमें भी वो डालते रहते हैं, ऐसा है। तो ये सुवर्ण संस्कारित होता रहता है, वो कितना काढ़ा है कितना दूध है उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सोना होना चाहिए उसमें। ये ज्यादा अच्छा है। गुड क्वालिटी घी की क्या पहचान है, नहीं बता सकते। जाकर खुद देखो एक बार, और फिर विश्वास करो, यही बेहतर तरीका है। वैसे घर में घी बनाते हैं उस तरीके का घी अगर मिलता है तो ही अच्छा है। बाजार में जो मिलता है वो थोड़ा कच्चा कट इस प्रकार का रहता है। घर में एक बार फिर से बनाना पड़ता है, अगर जल जाता है तो वो फिर कोई लेता नहीं है, इसलिए थोड़ा कच्चा ही रखते हैं, ऐसा है। लेकिन अगर हम सिद्ध घृत में उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जब घृत सिद्धि होगी तो ये कच्चा घी परिवर्तित हो जाएगा, और वो अच्छा है। दागिने बनवताना ताम्र अल्पमात्रेत सोन्यात वापरतात, तांबे तापवल्यावर विषात प्रभाव होतो असं वैद्यांनी सांगितले, म्हणून आणखी नको असे वाटते। नहीं, ये तो नहीं है सही। इसमें जो तांबा रहता है वो बिल्कुल कम मात्रा में रहता है। अभी जो 99.99% प्योर गोल्ड आता है, तो 0.01% इतना ही तांबा रहता है। तो ये, और 24 कैरेट अभी भारत में जो प्रचलन है वो 24 कैरेट गोल्ड का प्रचलन है। विदेशों में 22 या 18 कैरेट का है, उसमें इसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। अभी यहाँ भी स्टैंडर्डाइज करके 22 कैरेट ही बताते देते हैं, लेकिन 24 कैरेट का भी मिलता है, हमें अलग से पूछना पड़ता है, और महंगा होता है थोड़ा सा इस प्रकार से। लेकिन सोना लेना है तो 24 कैरेट का ही प्रयोग करे, वो अच्छा इस प्रकार का रहे। सुवर्ण अनंता गुड़ची कल्प यूजेस, सभी कैंसर मरीज को देते हैं। 24 कैरेट गोल्ड कॉइन यूज केले तर चालेल का? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये जो गोल्ड बॉन्ड है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, और जब फिजिकली वो ले लेते हैं तो ये गोल्ड कॉइन्स के रूप में ही आता है। तो ये अच्छा तरीका है, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम इस प्रकार के कॉइन्स रहते हैं। तो और ये 99.99% प्योर इस प्रकार के हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार घी जिसमें ऊपरी मंड फॉर्म हो, वह अच्छा घी समझ सकते हैं क्या? वही सही है, इसी प्रकार का होना चाहिए। और उसकी एक स्मेल आती है, अलग स्मेल आती है।
तो ये गंध परीक्षा होनी चाहिए, वो कच्चा भी नहीं होना चाहिए और गला भी नहीं होना चाहिए। ये बराबर स्टेज अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छा है। प्लीज रिपीट द मेथड ऑफ सुवर्ण सिद्ध क्षीर। मैं जो बताता हूँ, उदक बाय बैंगल, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ वाटर, दोनों एक एक कप, और सोने की अंगूठी या इस प्रकार की ये बैंगल, ये डाल के उबाल के 1 कप रखना, और बैंगल निकाल के पी लेना। ज्यांना अगदीच जमत नाही घृत बनवायला, ते बाजारातून लोणी आणून कळवू शकतात, इज दिस फाइन? इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि देसी गाय का नवनीत नहीं मिलता है, मक्खन नहीं मिलता है। जो अभी मिलता है वो जर्सी गाय का मिलता है या फिर भैंस का मिलता है। कुछ वैद्य इस प्रकार से भी करने वाले हैं कि ये देसी गाय का नहीं मिलता तो भैंस का मक्खन लाके दूध बना, घी बनाओ इस प्रकार से। लेकिन उसमें ऑक्सीटोसिन दिया हुआ दूध, ये हो सकता है उसके बारे में। अभी जो देसी गाय पालने वाले हैं यहाँ, ये ज्यादा नहीं करते हैं कि ऑक्सीटोसिन वगैरह इस प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं है, मालूम नहीं। वो उसमें भी घुस जाएंगे, पता नहीं लगता अभी। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो डेडिकेटेड इस प्रकार के फार्मर्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा थोड़ा सा। तो बाजार से देसी गाय का नवनीत मिलने लगेगा तो अच्छा रहेगा, और फिर उसके बारे में थोड़ा हम सोच सकेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अभी पहले कातरज का क्रीम लाते थे, उसको थोड़ा खट्टा बना के उससे भी बनाते थे, तो ये अच्छा बनता था। लेकिन वो मिक्स दूध है, केवल देसी गाय का दूध नहीं है कातरज में जो आता है वो। तो ये जर्सी गाय और देसी गाय दोनों का मिक्स आता रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी हमारा घी आता है कोकण से, तो हमें घर में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शुद्ध देसी गाय का घी इस प्रकार का है, घर में ही बनाया है, तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वो ज्यादा नहीं है अभी, इतना ज्यादा नहीं है कि औषधियों में प्रयोग करे या फिर बेचने के लिए प्रयोग करे इस प्रकार से। तो वातपित्त विष उन्माद, तो उन्माद के लिए वैसे भी घी अच्छा है इस प्रकार से। वैसे हम महाकल्याण का घृत, पंचगव्य घृत, महापैशाची का घृत वगैरह वगैरह इन सभी का प्रयोग उन्माद में करते रहते हैं। लेकिन ये भी एक अहम चीज है कि केवल घी भी उन्माद नाशक है। शोष, शोष नाशक इस प्रकार का भी है, राजेक्ष्मा या शोष। शोष का थोड़ा अलग निदान सुश्रुत में आया है। अलक्ष्मी, ये एक अहम चीज है, ये अधिदैविक मिल जाएगा कि दारिद्र्य नाशक है। तो घी परचेस करने के लिए दारिद्र्य नहीं होना जरूरी है, और घी का प्रयोग करेंगे तो दारिद्र्य का नाश होगा। तो कम से कम उतने तो पैसे होने चाहिए कि जिसके जरिए हम घी परचेस करेंगे इस प्रकार से, और फिर उसमें अलक्ष्मी नाशन इस प्रकार का गुणधर्म मिलेगा। देसी गायचे आणि जर्सी गायचे दूध कसे ओळखावे? टेस्ट में काफी डिफरेंस है। हाँ, अभी जब हम ये जर्सी गाय का दूध पहले पीते थे तो पता नहीं लगता था, लेकिन जब देसी गाय का शुरू किया तो अब अगर वो पियेंगे तो पता लग जाता है कि नहीं, ये जर्सी गाय का ही दूध है, और वो टेस्ट टेस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसा है। आणि थोडं पिवळसर असतं पण गिर गाय का जो है, हाँ, गिर गाय का जो है ज्यादा पीला भी नहीं दिखता। ये गाय का जो है वो देसी गाय का, ये जर्सी गाय का ज्यादा पीला दिखता है। ये भी एक इसमें है। तो बेहतर ऑप्शन है कि प्रामाणिक लोगों की संख्या बढ़े, यही सबसे अच्छा इस प्रकार का तरीका है। एक मैंने अजीब अनुभव सुना था फेविकॉल के बारे में। कंपनी को ये ध्यान में आया कि किसी एक छोटे देहात में
फेविकॉल का प्रयोग बहुत ही बढ़ गया। तो उन्होंने जाकर देखा कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ इतना फेविकॉल सेल होने लगा। तो पता चला एक चाय बनाने वाला आदमी था और वो दूध के बदले फेविकॉल डाल रहा था। फिर उसके ऊपर मुकदमा चला और कंपनी ने ही उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये अच्छा है इस प्रकार से ढूंढ लिया, लेकिन लोग कहाँ तक गिरते हैं कुछ पता नहीं चलता कि इस प्रकार से फेविकॉल का दूध में चाय में इस्तेमाल करना दूध के जरिए केवल वो सफेद रंग का है इस प्रकार से इसलिए करना, ये लोगों को ठगाना है इस प्रकार से। और ये तो फेविकॉल या अंदर लेने की चीज ही नहीं है इस प्रकार से। तो अभी लोग समझते थे कि बाहर क्या लेना है तो चाय पीना है, चाय उबाली होती है उबली होती है तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता, और वैसे उसमें कुछ घातक नहीं है एडिक्शन को छोड़कर या शर्करा को छोड़कर। लेकिन वो अब उससे भी घबराना चाहिए कि मालूम नहीं इसमें दूध असली डाला है या क्या डाला है इस प्रकार से। गिर काउ मिल्क इजीली अवेलेबल कंपेयर टू खिलार काउ। उसका कारण यही है कि गिर दूध ज्यादा देती है और खिलार अभी कम दे रही है, लेकिन अगर 4-5 पीढ़ियां तक खिलार को पुष्ट बनाया जाए तो उसका दूध बढ़ेगा। घुरता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कलर चेंज होन अधिक व्हाइट होते का, यस होता है। जो पुराना घुरता है वो श्वेत वर्ण का हो जाता है और क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है इसमें। फॉर सजेस्टिंग पेशेंट्स इफ देसी घी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल देन which market ghee can be advised which is at least less harmful? नहीं बता सकते। ज्यादा महंगा है इसलिए अच्छा होगा ऐसा भी नहीं बता सकते। क्योंकि प्रामाणिक लोग भी है जो सही दाम पर भी बेचते हैं और फिर उसके बारे में थोड़ा सोचना पडेगा। आर्टिफिशियल दूध खूप मोठ्या प्रमाणात वापर आहे भारतात। तेल निर्माण निरमा आणि यूरिया वापरतात, ये भी है। तो इसके बारे में एक्चुअली इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। इतनी कड़ी सजा होगी तो शायद इस प्रकार की प्रैक्टिसेस बंद हो जाएगी, आर्टिफिशियल दूध की प्रैक्टिस। तो हमारी नैतिकता कहाँ तक गिरी है इसका एक अच्छा नमूना है कि जो भी इस प्रकार से करने वाले हैं उनको बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए, और आम तौर पर लोगों में ये बताना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो और आश्चर्य एक की बात ये है कि इस प्रकार का दूध जब बनता है केमिकल टेस्टिंग में वो पता नहीं चलता कि ये केमिकल प्रिपेयर्ड दूध है। ये भी अजीब चीज है। तो उसमें कम से कम इसमें पता लग जाना चाहिए केमिकल टेस्टिंग में, लेबोरेटरी टेस्टिंग में वो भी पता नहीं चलता। Siddharth, viscosity of south and from other parts like Maharashtra have difference in them. Also, cost difference is there about is there. What should be the reason? वो खाना क्या खिलाते हैं उसके आधार पर ये रहेगा शायद। और खाने में काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस प्रकार की है। क्रीम आणून बनवा असं मी सांगत तो पेशेंटना, लेकिन क्रीम का जो है ना वो देसी गाय का क्रीम नहीं मिलता। पतंजलि का जो आता है घी वो गाय का देसी घी करके आता है, देसी गाय का घी नहीं आता। तो ये शब्द छल है उसमें, जो सभी जगह अवेलेबल इस प्रकार का है, दिखने में तो अच्छा है इस प्रकार का, लेकिन ये देसी गाय का नहीं, गाय का देश में बनाया हुआ घी इस प्रकार का है। तो ये इसके बारे में संदेह इस प्रकार का रहेगा। अगदीच पॉसिबल नसल्यास घृत के सेवन पूर्व घृतमूर्छना करना अपेक्षित है क्या? करेंगे तो बेहतर है। तेल के बारे में तो समूर्छना करनी ही है ऐसा बताते हैं। अब जब सिद्ध घृत बनवाते हैं तो घृत मूर्छना कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सोना डालेंगे तो भी घृत मूर्छना हो जाए, और आगे कुछ करने की इस प्रकार की जरूरत नहीं है। इस्कॉन टेम्पल में देसी काऊ भी मिलता है या ये है। तो जहां रिलायबल सोर्सेस इस प्रकार के रहेंगे
वहीं से घी लेना ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जन जागरण होना बहुत जरूरी है। लोगों को कुछ भी पता नहीं है इस प्रकार के घी का कैसे इस्तेमाल करना वगैरह। और ज्यादा से ज्यादा रॉ मिल्क मिलना शुरू हो जाए, जैसा है वैसा ही दूध अगर मिलना शुरू हो जाए, तो घर में फिर से मक्खन और घी बनेगा। और वो सबसे बेहतर तरीका। जब तक हम पाश्चराइज दूध के ऊपर निर्भर रहेंगे तब तक हमें दूध भी अच्छा नहीं मिलेगा, ये कोलेस्ट्रॉल का भी खतरा रहेगा। और घी वगैरह तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा प्रचलन दूध मूल स्वरूप में हमें मिले, ये सबसे बेहतर तरीका इस प्रकार का है। हाँ, भाव प्रकाश में गाय के वर्ण के रंग के अनुसार भी गुणधर्म बताए गए हैं। तो ये तो और भी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन गोपालन फिर से देसी गाय का पालन शुरू होना जरूरी है। वो जो व्हाट्सएप मैसेज था उसमें ये बात सही बताई है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जर्सी गाय का प्रचलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम गीर या थारपारकर या बाकी जो इस प्रकार की गायें हैं उनका प्रचलन बढ़ाते देश में तो कोई नौबत नहीं थी। अभी विदेशों में वही कर रहे हैं। हमारी यहाँ इस प्रकार का बहुत प्रचलन बढ़ गया। अब विदेश के लोग जग गए हैं और वो बदल रहे हैं। तो हमें भी उसके जरिए बदलना इस प्रकार का, हाँ, जरूरी इस प्रकार का होगा। Is there any expiry date for सिद्ध गुरुत्व like ब्राह्मी गुरुत्व दाढ़ीवादी गुरुत्व? इसमें एक्सपायरी होती है। मालूम नहीं उसके बारे में कि टेस्ट वगैरह तो सब बदल जाती है। कुछ रोगों में पुराण घृत का निर्देश है लेकिन वो सिंपल पुराण घृत है। किसी सिद्ध घृत पुराण करके लेना है ऐसा नहीं बताता। लाकडी घाण्याचं तेल खाण्यासाठी कारण मूर्छना करावी का? करावी। अगर ये तड़का जो है वो एक तरीके की मूर्छना ही है। कच्चा तेल मत करो, इस्तेमाल करो, ये बेटर ऑप्शन है वापरना। पशुपालन पुन्हा शेतीला जोडधंदा म्हणून सुरू झाल्यास अनेक प्रॉब्लेम्स आहोत। ये तो सही है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर इस प्रकार के थे, खेती और पशुपालन। कमर्शियलाइजिंग हो गया। नई नए उपकरण आ गए, ट्रैक्टर वगैरह आए और बैलों की जरूरत नहीं रही। और वैसे जर्सी बैल कुछ भी काम का नहीं है। तो जर्सी गाय का दूध प्रचलन में आया, जर्सी बैल को मारने लगे और देसी गाय देसी बैल सब निकल गए। तो अगर फिर से इसको इस्तेमाल में लाना है, उपयोग में लाना है, तो सुजलाम सुफलाम भूमि हो सकती है फिर से। जो अभी पूरी बिगड़ गई है, पूरी भूमि बिगड़ गई है, पानी बिगड़ गया है। If you buy a cow, all her products from milk to dung are useful. So maybe this means Daridra Nashika. Not only she is holy, but not even one product we get from her is useless. So cow itself is Daridra Nashika. लेकिन यहाँ घी का मतलब है ये मैं समझता हूँ कि अधिदैविक परिणाम है। केवल गाय से बना है, पवित्र है, ये एक उसका रीजन इस प्रकार का रहेगा। गाय ही पवित्र है ये हमारा धर्म है या हमारा शास्त्र है इस प्रकार से। और उसके लिए शायद उसमें 33 करोड़
देवताएं रहती हैं वगैरह वगैरह। इन सुकुमारक घृत ऑल्सो फलश्रुति सेज अलक्ष्मी कलिनाशक, या दैट इज ट्रू। दो daridra can also be a state of mind where one may only merely keeping Purana Ghruta in house keeps away Bhuta Pishachas, so Ghruta has qualities of affecting atmosphere around it at micro level. ये भी सही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए घी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। और दारिद्र्य नाशन, दारिद्र्य मानसिक भी होता है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि शुरू में दारिद्र्य अवस्था रहती है, फिर उन्नति हो जाती है और दारिद्र्य कम हो जाता है, फिर भी मन से दरिद्र ही रहते हैं। और जब कभी उपभोग लेना है उसका तो उपभोग नहीं ले सकते, क्योंकि शुरू से माइंडसेट उसी प्रकार का हो गया, अरे उपभोग लेना पाप है इस प्रकार का, और हम बेयर नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये मनोवृत्ति है, उसको बदलना ये शायद घी से होता होगा। इफ नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल फैमिली वी कैन गो फॉर गोपालन विथ मोर फैमिलीज। अब ये एक ऐसा है कि दान धर्म करना एक हमारी संस्कृति है, और वैसे इस वस्तुवृत्त का भी एक बताया गया है कि दान इस प्रकार का करना है। तो दान में क्या दे सकते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो विद्यादान एक दान इस प्रकार का है, धन दान इस प्रकार का है, अन्नदान इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से गोदान भी होता है, गोदान भी अच्छा है। वास्तव में ये श्राद्ध पक्ष वगैरह सब करते हैं, या फिर गणेश पूजा वगैरह सब करते हैं, उसमें गोदान बताया जाता है कि गाय मैं दे रहा हूँ इस प्रकार। और वास्तव में गाय देना पॉसिबल नहीं है, और वो पुरोहित को भी वो रखना पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक औपचारिकता उसमें रह गई है। और स्वर्ण निष्क्रिय दक्षिणा, गोदान के बदले में स्वर्ण निष्क्रिय दे रहे हैं, वो 2-5 रुपया इस प्रकार का एक कॉइन उसमें दे देते हैं, और ये गोदान कर दिया ऐसा मानते हैं। तो जिनको पॉसिबल है वास्तव में दान देना, वो सिर्फ इस प्रकार से नहीं करे और रियली गोदान करे। जो अभी किसान है जिनके पास गाय नहीं है, जो सेंद्रीय खेती करना चाहते हैं, उनको इस प्रकार का गोदान करे। अगर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है तो 4-5 परिवार इकट्ठा आए और करे, ये भी पॉसिबल है। 10-10 हजार हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार दे देगा एक बरस में एक बार इस प्रकार से। तो 5-6 लोग इकट्ठा आएंगे तो भी एक गिर गाय या इस प्रकार की गाय दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते इस प्रकार से। ये सोच में होना है। अगर उस प्रकार से सोचेंगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ उपाय सामने आएंगे, और ये करना बहुत जरूरी है वास्तव में। क्योंकि अगर किसान टिकेगा, अगर खेती टिकेगी, तो भी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जिंदा रहेगा। खाना ही नहीं है। इसने आज ही सवाल पूछा था कि किसके पास खेती है, तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया। किसके पास खेती नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया। किसका खेती से कुछ भी संबंध नहीं है, तो जिनकी खेती नहीं थी उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। तो बोले क्या आप खाना नहीं खाते हैं? तो अगर खाना खाते हैं तो आपका खेती से संबंध है ही, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारा किसानों से खेती से कुछ संबंध नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। Nowadays a dangerous product has emerged which is demanding milk powder or milk which is based mayonnaise, herbal mixture, milk, oil, vinegar, lemon, preservatives. Milk powder or milk
इट इज वेज मायोनीज, मायोनीज। हाँ, मालूम नहीं, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी लेती रहनी चाहिए। बाजार में क्या उपलब्ध है, किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में, और उसको अपनी तरीके से सोचना बहुत जरूरी है इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कल सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। कैलाश जीवन मध्ये शतधौत घृत आहे, ये तो पता नहीं है, लेकिन शतधौत घृत जैसा है वो, ये सुनेची निवड़ी और तेल, कोपरे का तेल, इस प्रकार का वो शतधौत घृत जैसा बनाते हैं। शतधौत घृत नहीं है, एक्चुअली घृत है ही नहीं उसमें, कोकोनट ऑयल है। हाँ, हाँ। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। दूध की पावडर कौन सी मिलती है, देखो, बेकरी प्रोडक्ट्स वाले मोठ्या प्रमाणात वापरतात। ओके। हं. तो दूध की पावडर किस दूध की है, ये एक बार देखो। सहस्रयोग व्याख्याने यूट्यूब पर पोस्ट केली जात आहे, ही लायब्ररीत नाही। धन्यवाद गुरुजी। ओके। तो ठीक है, कहीं तो अवेलेबल है, तो अच्छा है। दूसरा एक थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ये इस रविवार को कैंसर के बारे में एक वर्कशॉप है मेरा, सासवड में ही, खड़द में। तो शायद मैंने पोस्ट किया था, वो गलती से पहली पोस्ट फिर से की थी, लेकिन अभी ये नई पोस्ट डाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो तुरंत ज्वाइन करे, सुश्रुत से भी संपर्क करे या सोनाली शिंदे से संपर्क करे, ज्यादा बेहतर है। और दिवाली के बारे में थोड़ा सोचेंगे। हाँ, धनत्रयोदशी तक मैं समझता हूँ कि करेंगे। फिर दिवाली के 4 दिन भाऊबीज, एक्चुअली मेरे ख्याल में दोनों साथ में ही है, तो बीच में एक 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी। और फिर आगे के बारे में सोच। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं।